रामझुल्यावर मद्यधुंद अवस्थेत 2 युवकांना धडक देऊन त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेली रितिका मालू हिने अखेर सोमवारी तहसील पोलीस आत्मसमर्पण केले। दरम्यान तहसील पोलिसांनी तिची प्राथमिक चौकशी केली असता तिने चौकशीत फारसा प्रतिसाद दिला नाही। इतके दिवस आपण माहेरी म्हणजेच राजस्थान येथे होतो अशी माहिती तिने पोलिसांना दिली। दरम्यान तहसील पोलीस तिला न्यायालयासमोर हजर करून तिच्या अपघातातील कार व मृत पोलीस कोठडीची मागणी करणार आहेत। तहसील पोलीस ठाण्यात बरॅक नसल्याने आरोपी रितिकाला रात्री लकडगंज पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले। रितिका दिनेश मालू या धनाढ्य महिलेने 25 फेब्रुवारीला रात्री 1:30 वाजताच्या सुमारास मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवून रेल्वे स्थानकाजवळील रामझुल्यावर 2 तरुणांना धडक दिली होती। यात मोहम्मद हुसेन गुलाम मुस्तफा व मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया यांचा गंभीर जखमी होऊन मृत्यू झाला होता। कारमध्ये रितिकाची मैत्रीण माधुरी शिशिर सारडा होती। अपघातानंतर मागील 4 महिन्यांपासून आरोपी रितिका मालू फरार आहे। पोलिसांनी सर्वत्र तिचा शोध घेऊनही तिचा पत्ता लागला नव्हता। त्यामुळे पोलिसांनी तिच्या विरुद्ध लुकआउट सर्क्युलर जारी करून ती देशाबाहेर पळून जाऊ नये यासाठी देशभरातील विमानतळांना सूचना केली होती। आरोपी रितिका मालूने सोमवारी 1 जुलैला तहसील पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले। ये भी जो तहसील पुलिस स्टेशन का जो एक्सीडेंट का गुना था उसमें जो फरारी आरोपी रितु मालू उनको आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो उन्होंने खुद सरेंडर किया है, तो उनको भी अरेस्ट की प्रोसीजर पूरी की जा रही है। उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस मैटर में तो वैसा कुछ मैटर नहीं है। इसमें पूरी ट्रांसपेरेंटली इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है। पूरे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य सबके सामने हम रखे में बार और बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। कल कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करके कोर्ट का जैसे निर्णय होगा वैसे एक्टिविटी की हमने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। कोई भी इसमें कसर छोड़ी नहीं हमने, वही हमें आवाज फरार असताना राजस्थान येथे माहेरी होतो अशी माहिती तहसील पोलिसांना दिली आहे। रितिकाचा पती दिनेश मालू याने घटनेतील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। परंतु आता आरोपी रितिकाने आत्मसमर्पण केल्यामुळे ती कोठे होती, तिला लपविण्यात कोणी मदत केली या प्रश्नांची उत्तरे पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे। कॅमेरामॅन प्रवीणसह सनी बोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर।